हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जी के करंट बात शिवम में। हम आज आपसे डिस्कस करेंगे लूसेंट के जी के का दूसरा टॉपिक वैदिक संस्कृत के बारे में। तो वैदिक संस्कृत के बारे में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल किसे माना गया? तो ऋग वैदिक काल किसे माना गया है? तो ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग वैदिक काल माना गया है। और राइट आंसर ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल संस्कृत काल किसे माना गया? तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवार किया करते थे, वे झुंडों में भारत आए थे, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो राइट आंसर है ये मुख्यतः नगरों में निवास नहीं किया करते थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, ये मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं है? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है श्रमण। किस नाम से? श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शल्य सूत्र। क्या है? शल्य सूत्र। राइट आंसर है शल्य सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई थी? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृत के बारे में सूचना दी गई थी? तो किस वेद में? ऋग्वेद में। राइट आंसर है ऋग्वेद। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आर्यन और उपनिषद। राइट आंसर ऑप्शन ए। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता ही होगा, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ये 3 वेद, ये 4 वेद हैं। और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से या वेद त्रयी कहते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी वेद कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो भारत के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो राइट आंसर है मुंडक उपनिषद। कौन उपनिषद था? मुंडक उपनिषद। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या? पशुपालन था। संगीत भारतीय संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। किसे? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु।
प्रथम विधि निर्माता के नाम से मनु को जाना जाता है। किसे? मनु को। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है श्रीमद् भागवत। कौन सा है? श्रीमद् भागवत, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। क्या है? गौधन। गौधन, राइट आंसर ऑप्शन ए, गौधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। राइट आंसर 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक किसकी उपासना था? प्राकृतिक की उपासना था। किस देवता के लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र देवता के लिए। राइट आंसर है इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शल्य सूत्र। तो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तो या सद्गमय, तमसो या ज्योतिर्मय, मृत्योर्मार अमृत गयम कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? तो राइट आंसर है उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया। 24वां क्वेश्चन है। आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका आंसर है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची, 25वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। तो ऋग्वेद के संकलन करता होत कहलाते हैं। यजुर्वेद के अधर्यु, सामवेद के उद्गाथा, अर्थवेद के ब्रह्मा। वेदों और अपौरुपेय कौन कहा गया? वेदों को अपौरुपेय कौन कहा गया? तो वेदों को अपौरुपेय कौन कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों को अपौरुपेय क्यों कहा गया? तो वेदों को अपौरुपेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई थी। वेदों की रचना किनके द्वारा की गई थी? देवता द्वारा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद हैं, उलूक कणाद। ममीसा या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांस के प्रतिपादक जैमिनी है। कौन? जैमिनी। 29वां क्वेश्चन है। वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। कौन? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? तो राइट आंसर है 9वां मंडल। 9वां मंडल ऋग्वेद का सोमदेव को समर्पित है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के
तट पर लड़ा गया? तो परूसनी नदी। किस नदी? परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्म शास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस युग से? ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजाकोई का महत्व इसलिए है। तो एशिया माइनर स्थित बोगाजाकोई का महत्व किस लिए है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त है उनमें 4 वैदिक देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए उसका महत्व है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिला? तो किस पुस्तक से मिला है? तो ऋग्वेद पुस्तक से मिला है। न्याय दर्शन को प्रभावित किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रभावित किया था? गौतम ने। किन्हें? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। किन्हें जाने जाते थे निष्क से? तो स्वर्ण आभूषण को निष्क से जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। कौन? पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं। उपनिषद पुस्तक किसके लिए? धर्म पर है, योग पर है, विधि पर है, दर्शन पर है? तो उपनिषद पुस्तक किस पे है? दर्शन पर है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो 41वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं का गणना करता है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय शोध। अर्थवेद तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है। वैदिक साहित्य में कौन सी नदी सर्वाधिक वर्णित है? तो सिंधु नदी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के शासक थे। कहाँ के? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? तो राइट आंसर है कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान। राइट आंसर अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली। कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। क्या? सांख्य दर्शन। राइट आंसर सांख्य दर्शन। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो कौन से स्थल? तो राइट आंसर है बी। 48वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से
किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका? सामवेद का संकलन। 49वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो अर्थवेद में औषधि का, सामवेद संगीत का, यजुर्वेद में ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में बलिदान और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस, 52वां क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा के लिए से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कौन से वेद में चलता है? तो यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। वैदिक युर्गान सभा किससे संबंधित है? तो वैदिक युर्गान सभा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद से। किससे? मंत्रिपरिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र प्रणाली थी। कैसी? गणतंत्र प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यह आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, संख्या भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा। योग, संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, यह 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो कहाँ स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? तो वैदिक युग में स्पष्ट रूप से इनकी अभिव्यक्ति हुई। 59वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई वह दस्तकारी कौन सी है? लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। 60वां क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं हम 60वें क्वेश्चन को। अधर्यु ऋग्वेद के संकलन करता है। ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? अधर्यु। धनुर्वेद के संकलन करता यजुर्वेद के धनुर्वेद। सामवेद के गंधर्ववेद, शिल्पवेद, अर्थवेद या अर्थशास्त्र के संकलन करता है। 61वां क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को यश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किन 6 मंडलों को? तो राइट आंसर है दोहरे मंडल से 7वें मंडल तक 6 मंडलों को यश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। 62वां क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में जादुई, माया या वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, अर्थवेद। आर शब्द इंगित करता है। आर शब्द किसे इंगित करता है? तो आर शब्द इंगित करता है किसे? श्रेष्ठ वंश को। किसको? श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो 65वां क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो कहाँ से आए थे आर्य? तो राइट आंसर है मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अस्तः यज्ञ रूप में रचित है? तो कौन सा वेद है यज्ञ रूप में रचित? तो यजुर्वेद। सभा और समिति या प्रजापति के 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में है? सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्री है, यह किस वेद में उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में उल्लेख है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री थी। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विदय। क्या है? विदय। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आई थी।
अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो अनुलोम उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह का अर्थ माना जाता है। 72वां क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की नारी वर्ण और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। कैसा विवाह? प्रतिलोम विवाह कहलाता है। वैदिक युग में यह कहा जाता है, तो वैदिक युग में यह किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है जौ। जौ को कहा गया। किसे? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्रीहि चावल के लिए प्रयुक्त होता था। अर्थों का अर्थ क्या है? अर्थों का अर्थ है पवित्र जादू। कैसा? पवित्र जादू। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र का है। कल्पसूत्र कर्मकार संबंधित है। निरुक्त शब्द एवं व्युत्पन्न शास्त्र संबंधित, छंद शास्त्र से संबंधित है। तो 73वां क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। 79 क्वेश्चन देखेंगे। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है। किसे? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। किसे? सरस्वती नदी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 82वां क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल कुटुम्बकम। राइट आंसर ऑप्शन ए, कुल कुटुम्बकम थी। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिनकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना हुई है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंद्र देवता, जिनकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। किस वेद में सभा और नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कहा गया है? तो सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कौन से वेद को कहा गया है? तो अर्थवेद को। किसे? अर्थवेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में। 86वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च मान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च मान प्राप्त था? तो प्रजापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रजापति का। सुमेलित करें राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए। वाजपेय सौर एवं प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजन के लिए। अग्निशोष्टोम यज्ञ देवता को प्रसन्न करने के लिए अग्नि पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के नाम और आधुनिक नाम। तो परुष्णी किसका नाम था? परुष्णी रावी का नाम था। शतुंद्री सतलज का। अस्कनी चिनाव का पुराना नाम या पुराना। विपाशा व्यास नदी का पुराना नाम था। तो अच्छे से देखेंगे। परुष्णी रावी आधुनिक नाम है। शतुंद्री का सतलज आधुनिक नाम है। अस्कनी का चिनाव आधुनिक नाम है और विपाशा का व्यास आधुनिक नाम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। गाइस, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।